नमस्कार। बिहार मिथिला न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज। ये 74वां गणतंत्र दिवस पूरे मिथिला विश्वविद्यालय के छात्र, अभिभावक, शिक्षक, शिक्षकेतर कर्मचारियों के लिए क्या महत्वपूर्ण होगा। हमारे साथ मिथिला विश्वविद्यालय के कुलपति हैं। आज महत्वपूर्ण होगा, जरा सुनिएगा। सबसे पहले तो आपको शुभकामनाएं। बहुत बहुत अभिनंदन आपका मनोज जी, बहुत बहुत आभार आपके लिए। एक जो गणतंत्र दिवस है, गणतंत्र एक संविधान लिखा गया था। मिथिला विश्वविद्यालय का भी कुछ संविधान लिखा गया होगा, जिस संविधान में अभिभावक, छात्र, शिक्षक, शिक्षकेतर कर्मचारियों के लिए होगा। आप विद्वान कुलपति हैं, तो इस संविधान में कौन सा नया था और क्या अध्याय आपने जोड़ा है? देखिए, विश्वविद्यालय कैसे चलेगा, इसका 50वां वर्ष मेरे कार्यकाल में मनाया गया और बेहद खुशी के साथ, उत्साह के साथ मनाया गया। हमने उन लोगों को सम्मानित किया, अचीवमेंट अवार्ड दिया, जिन लोगों ने इस विश्वविद्यालय की शुरुआत की थी। और उनमें से एक व्यक्ति जीवित थे, आदरणीय बैजू जी, जिनको हमने सम्मानित किया 50 वर्ष के उनके योगदान के लिए, मिथिला विश्वविद्यालय की स्थापना के लिए। मैं समझता हूँ विश्वविद्यालय के लिए बिहार सरकार की उसका एक्ट है, उसका इंस्टीट्यूट है, उसके ऑर्डिनेंसेज हैं, उसके हिसाब से विश्वविद्यालय रन करता है। और मैंने पूरी कोशिश यही की कि उन नियमों के अधीन विश्वविद्यालय रन करे और विद्यार्थी को उनका हक मिले, अध्यापक को उनका हक मिले, अच्छे माहौल में शोध हो, पढ़ाई हो, पठन पाठन का माहौल बना रहे और विश्वविद्यालय तरक्की करे। पहले जो संविधान के हिसाब से जो काम किया जा रहा था, उसके बाद बहुत जोड़े गए हैं, बहुत से टॉपिक्स जोड़े गए हैं, पाठ्यक्रम जोड़े गए हैं, सिलेबस को थोड़ा सा और विस्तृत किया गया। नई शिक्षा नीति के तहत आपने कहा था कि जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति है उसके तहत भी होगा, तो किस तरह का और ऐड हो रहा है? बिहार में, पूरे बिहार में मिथिला विश्वविद्यालय ने अपनी पहचान बनाई है। परीक्षा का हो, रिजल्ट का हो, प्रकाशन किसी बात का हो, पढ़ाई का हो, सब में विश्वविद्यालय ने अपना एक स्थान बनाया है। मैं समझता हूँ कि कोई ऐसा क्षेत्र नहीं है जिसमें विश्वविद्यालय ने बुलंदियों को ना छुआ हो। सेमिनार, रिसर्च, सारी चीजें समय समय पर हम लोग पब्लिश करते रहे। तमाम कठिनाइयों के बावजूद भी हमने रिजल्ट निकाला। इस प्रकार की योजना बनाई कि प्रैक्टिकल का नंबर सेम डे विश्वविद्यालय के पोर्टल पर आ जाए, लड़के को भटकना ना पड़े। हर बार लड़का फॉर्म 3 बार एक, 4 बार एक लड़का फॉर्म भरता था, साइबर कैफे में जाता था, अपने यहाँ से भरता था, उसको केवल एक बार हमने कर दिया कि एडमिशन के समय जो फॉर्म भरेगा उसी डाटा से हम एडमिट कार्ड भी रिलीज करेंगे, उसी डाटा से परीक्षा भी देगा, उसी डाटा से सारी उपलब्धियां भी उसकी होंगी। एक था कि हम बता दें कि आप 20 सितंबर 2020 को है, सब लगभग कोरोना संक्रमण का काल रहा होगा, जिस समय आपकी चुनौती भी रही होगी काफी। 2 वर्ष बीत गए हैं। अब ये समझ में आ रहा है कि आपने जो उपलब्धियां हासिल की है, जो कुछ पहले के ट्रेंड को अपनाया है, कुछ इसे इम्प्रूव किया है, वो क्या था जिस पर फोकस आपने किया? देखिए, सबसे बड़ी बात जो एडमिशन की प्रक्रिया थी उसको हमने एकदम बदल दिया। आज की तारीख में ना छात्र को भटकाव करना पड़ता, ना किसी इंस्टीट्यूशन को भटकना पड़ता है। एक सीधा सीधा पोर्टल पर जाकर के एडमिशन हो जाता है। इम्तिहान के लिए 3 बार भटकना पड़ता था, 3 बार फॉर्म भरता था लड़का, तब उसका एडमिट कार्ड जाहिर होता था। वो सारी चीजें एक बार भरने पर बच्चे को एक बार फॉर्म भरना पड़ेगा और 3 बार उससे जो भी प्रक्रिया होती है हम उससे पूरा कर देंगे। उसी से एडमिट कार्ड भी जनरेट कर देंगे, उसी से उसका एनरोलमेंट भी निकाल देंगे, उसी से परीक्षा भी ले लेंगे, उसी पर रिजल्ट भी दे देंगे। एक भटकाव कम हो, परेशानी ना हो बच्चे को। आप देखिए, यहाँ आने की एकदम अब कोई विद्यार्थी यहाँ नहीं घूमता है, वो अपनी सारी चीजें कॉलेज के प्रिंसिपल को सौंपता है, वो हमें मेल करते हैं, हम उनका जवाब दे देते हैं। किसी विद्यार्थी को मैं समझता हूँ 90% प्रॉब्लम सेम डे हम सॉल्व कर दे रहे हैं। 1-2% जो बचता है उसका डाटा मंगा करके वो कार्रवाई हम कर रहे हैं। तो विश्वविद्यालय में ना लड़के को भटकना पड़ रहा है, ना अध्यापक को भटकना पड़ रहा है। यहाँ तक कि रिटायर्ड कर्मचारी भी, हमारे अध्यापक और कर्मचारी भी, उनकी भी जिस दिन पेंशन आती है उसी दिन रजिस्ट्रार साहब और वित्त अधिकारी मिल करके पेंशन को सीधा ट्रांसफर कर देते हैं, वेतन को सीधा ट्रांसफर कर देते, किसी को भटकना नहीं पड़ रहा। सारे काम स्मूथली हो रहे हैं। केवल जो कुछ अराजक तत्व हैं जिनका हित नहीं सध रहा है, परेशानी हो सकती है थोड़े समय के लिए, लेकिन दीर्घ काल में किसी को परेशानी नहीं। सबसे अहम सवाल ये भी होता है कि जो विश्वविद्यालय के कुलपति होते हैं वो अभिभावक होते हैं, छात्रों के, अभिभावकों के, शिक्षकों के, शिक्षकेतर कर्मचारियों के। आपने कहा कि पेंशन का भुगतान भी सेम डे हो जाता है। बहुत से ऐसे हैं लंबित हो जाते हैं जिनके फाइल लटके रहते थे पहले, उस फाइल पर आपने त्वरित कार्रवाई भी की है। सवाल ये है कि उन फाइलों पर जो लोग बहुत आशान्वित थे कि हमारा काम होगा, बहुत जगह से
पेंशन रिलीज नहीं हुआ, कई लोगों को सैलरी कुछ लंबित हो गए थे। इन लोगों को जो शिक्षकेतर लंबा आंदोलन करते रहे हैं, उन लोगों की मांग है, उन लोगों पर आपने लेकिन वो तो एक अलग तरीके का अफिलिएशन का है, वो अफिलिएटेड कॉलेज हैं, उनका सैलरी बांटने का काम उनका मैनेजमेंट करता, जो प्राइवेट मैनेजमेंट है। विश्वविद्यालय की भूमिका इतनी होती है कि उनके रिजल्ट को हम यहाँ से भेजते हैं और राज्य सरकार जितना पैसा उस पर जोड़ती है, वो पैसा विश्वविद्यालय को उस कॉलेज के नाम से भेजती है। तो जो कॉलेज अपना ऑडिट करा करके सारी चीजें हमको सबमिट कर देता है, क्योंकि पैसा हमारे पास आ रहा है, जिम्मेदारी विश्वविद्यालय की बन रही राज्य सरकार को प्रेषित करने की, तो जैसे ही उनके पेपर हमें आते हैं वैसे उनका पैसा हम रिलीज कर देते हैं। उसके बांटने का काम अफिलिएटेड कॉलेज का है। वो अगर नहीं बांटता है तो ये उसकी जिम्मेदारी बनती है, और जो अध्यापक वहाँ काम कर रहे हैं, कर्मचारी काम कर रहे हैं, उनकी जिम्मेदारी उनसे बनती है। हमारे पास उनकी कोई जिम्मेदारी नैतिक रूप से नहीं है। वो प्राइवेट जो उनका मैनेजमेंट है वो करेगा। एक चीज है कि बहुत से विश्वविद्यालय में कर्मचारी हैं जो कार्यकाल के दौरान जिनकी मृत्यु हो गई है, उनको सब पहले बहुत भटकना पड़ता था, कई फाइलें दबी रह जाती थी, आंदोलन हुआ करता था। उस फाइल में 81 लोगों को आपने उनका समझिए तो उनके परिजनों को एक खुशी दी, सेवा जो विश्वविद्यालय का किया दीनाथ उसको आपने दिया, और 23 का इस बार आप देने जा रहे हैं पद। देखिए, ये नियमावली बिहार सरकार की है। उस नियमावली के अंतर्गत जिनकी एप्लीकेशन हमारे पास आई थी, उनमें से सारी एप्लीकेशन पर हमने विचार किया, एप्रोप्रिएट ऑर्डर उनको हमने जारी किया। 23 लोगों को अपॉइंटमेंट लेटर पहली किस्त में हम देने जा रहे हैं, जो 26 जनवरी को देंगे। इसके बाद भी कुछ लोग अभी बचे हुए हैं, वो दूसरी कैटेगरी के लोग हैं जिनका एज ज्यादा हो गया है, उनकी एज को रिलैक्स करके नौकरी दी जाएगी। तो उनसे एक प्रार्थना पत्र मांगा जा रहा है कि आपके एज को रिलैक्स चाहते हो तो आप अप्लाई कीजिए। इस तरह की सूचना देगी, उनको भी हम 15 दिन में कर देंगे। एक सबसे बड़ी उपलब्धि कुलपति की मानी जाती है दीक्षांत समारोह। हालांकि 2019 के बाद नहीं हुआ क्योंकि कोरोना संक्रमण का दौरान था, क्योंकि पहले जो कुलपति थे उन्होंने कहा कि हर वर्ष वो करेंगे दीक्षांत समारोह, और एक दीक्षांत समारोह कुलपति की सफलता उपलब्धियों को भी गिनाता है, क्योंकि उस समय छात्रों को दिया जाता है। तो दीक्षांत समारोह के बारे में आप ये ना, दीक्षांत समारोह एक अंतिम पड़ाव है किसी विद्यार्थी का जो विश्वविद्यालय में प्रवेश लेता है। तो ये कोई अचीवमेंट किसी कुलपति का नहीं, ये उसी तरह का रूटीन काम है, जैसे आपने एडमिशन दिया, जैसे आपने क्लास चलाया, जैसे आपने इम्तिहान कराया, जैसे आपने रिजल्ट दिया, वैसे डिग्री देने का एक सम्मान है ये, कि सम्मान समारोह में डिग्री उसको दी जाए। एक साधारण सा काम है, कोई बहुत बड़ा काम नहीं है किसी कुलपति के लिए। तो इसको भी हम करने जा रहे हैं। 2 वर्ष इसलिए नहीं किया कि कोरोना था, उस कोरोना में ये ऑनलाइन जहाँ का बन पाया वहाँ का किया। मेरे पास जो विश्वविद्यालय पटना के थे, एक में ऑनलाइन हमने किया और इस बार ऑफलाइन किया। यहाँ भी वो दीक्षांत समारोह हम संपादित करेंगे। गणतंत्र दिवस 74 में क्या कुछ नया एम्बिशन होगा आपका, क्या कुछ नया मिशन होगा? कुछ तो होगा जो आपने अपने प्लान वे में रूटीन वर्क में रखा होगा कि इस बार कुछ और बेहतर करेंगे जो पहले से है। देखिए, बहुत स्पष्ट है, आप मिथिला के रहने वाले हैं, यहाँ के विश्वविद्यालय से भी अवगत होंगे, विद्यार्थी भी आप इसके अपने विद्यार्थी काल में रहे होंगे। तो यहाँ पर जो बड़ी समस्या थी, सबसे बड़ी समस्या थी कि महाराजा की दी हुई बिल्डिंग के अलावा कोई क्लासरूम हमारे पास नहीं बना है नया। और इस दशा में हम 60 क्लासरूम रिसर्च के नाम पर, लैब के नाम पर, लाइब्रेरी के नाम पर, सारी व्यवस्था देने के नाम पर, स्टाफ के नाम पर 60 क्लासरूम का एक ब्लॉक हम डिजाइन करवा रहे हैं। उस पर कार्रवाई विश्वविद्यालय कर रहा है। मैं समझता हूँ वो बहुत जल्दी होगा, और नैक में जाने की तैयारी भी हम परफेक्ट कर चुके हैं। थोड़ा सा समय हमें और लगना, हम उस दिशा में भी जा रहे हैं, तो विश्वविद्यालय का नैक माने रखता है इसका, उस दिशा में काम कर रहे हैं। जनता के आकाश का शुभकामना दी। देखिए, जाहिर सी बात है, गणतंत्र दिवस से ज्यादा बड़ा कोई समारोह नहीं होता है। वो समारोह आने वाला है। मैं सभी अपने साथियों को, अधिकारियों को, अध्यापकों को और विद्यार्थियों को और यहाँ की पूरी जनता के प्रति आभार देता हूँ, मंगल कामना प्रेषित। सुरेंद्र प्रताप सिंह हमारे साथ, मिथिला विश्वविद्यालय के कुलपति। जब 1950 में संविधान लिखा जाता है तो हर विश्वविद्यालय का भी एक संविधान होता है। इस विश्वविद्यालय के संविधान में क्या कुछ जोड़ा गया, क्या कुछ उसे बढ़ाया गया, कितना आधुनिक बनाया गया? जो पहले मात्र 10 साल पहले जो समस्या थी छात्रों के, अभिभावकों की, शिक्षकों की, शिक्षकेतर कर्मचारियों की, उसे दूर किया गया है। हम बता दें, किसी भी कुलपति के लिए सबसे बड़ा चुनौती होती है कि तमाम जो मैनेजमेंट में जो अधिकारी हैं उनके साथ मिलकर समस्या को दूर करना, जिनमें इन्होंने काफी सफलता हासिल की है। इसलिए छात्रों को अब सिर्फ महाविद्यालय तक सीमित रहना पड़ता है, विश्वविद्यालय में आकर न हंगामा, न लंबी कतारों में खड़ा होकर करना पड़ता है। ये सबसे बड़ी उपलब्धि है। लेकिन अब
जो 74वां गणतंत्र दिवस होगा उसमें जब कुलपति कल झंडोत्तोलन करेंगे 26 जनवरी को, तो वहां से 23 लोगों को, जो उन लोगों के जो परिजन के आधार पर उन लोगों को नौकरी मिली है, उनको एक समर्पित करेंगे और एक संदेश देंगे कि मिथिला विश्वविद्यालय हर कर्मचारियों के लिए खड़ा है। देखते रहिए बिहार मिथिला न्यूज। धन्यवाद।